अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चौथी क्लास के बच्चों, हमारा जो सबक है वो जुगनू बच्चा वो नज़म दी थी वो ख़त्म हो गई, उसके क्वेश्चंस भी हो गए। आज हमारा नेक्स्ट जो है अगला जो है सबक, उसका नाम है ताज महल। ताज महल। तो ताज महल के बारे में आपने सुना ही होगा, कभी कभी गए भी होंगे घर के किसी आदमी के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ या भाई बहन के साथ जो बाहर गए घूमने। तो ताजमहल आपने देखा होगा, ये कहाँ पे है ना, याद होगा आपको ये क्यों बनाया गया और ये है क्या। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। आपने तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप अपनी बुक पे देखिए और जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ आप उसी तरह हर लफ्ज को पढ़ेंगे, कुछ अपने से वो गलत इधर उधर नहीं पढ़ेंगे। तो उस थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अगर कोई मुश्किल लफ्ज आता है तो हम उसको बोर्ड पे लिखेंगे और आप घर में कॉपी पे लिखेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, आप जितना सबक मैं पढ़ाऊंगा उसको आपने कॉपी पे लिखना है, सबक को भी लिखना है और मुश्किल अल्फाज को भी लिखना है। तो ये हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। तो ताज महल, ताज महल, ताज महल, ये हमारे सबक का नाम है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो अपनी अपनी नजर जो है वो अपनी किताब पे रखिए। आपने शाहजहां का नाम तो सुना होगा, शायद आपने सुना होगा शाहजहां कौन था। वो मशहूर मुगल बादशाह अकबर का पोता था। मुगल जो थे, मुगल ये हम लफ्ज लिख लेते हैं। मुगल जो थे ये कौम थी, एक कौम। मुगल जो थी एक कौम थी, एक जात थी। तो जो शाहजहां था वो अकबर का क्या था, पोता था। अकबर का क्या था, अपने बाप जहांगीर। हाँ, अब उसका बाप कौन था, देखो ये आ गया शाहजहां, ये आ गया अकबर। अकबर का जो बाप था वो कौन था, अकबर का जो बेटा था वो कौन था, जहांगीर। और इसका जो बेटा था वो शाहजहां था। ठीक। अब अकबर का ये पोता बन गया, ठीक है ना, उसके उसके बेटे का लड़का, ठीक है। जिस जैसे इसका शाहजहां का ये दादा वाला था, ठीक है। तो क्या होता है, आपने शाहजहां का नाम तो सुना होगा, वो मशहूर बादशाह अकबर का पोता था। अपने बाप जहांगीर की वफात के बाद शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा। हाँ, जब जहांगीर वहां पे हुकूमत जो थी, वो सल्तनत जो थी वो किसकी थी, जहांगीर की थी। और जहांगीर का बच्चा कौन था, बेटा कौन था, वो शाहजहां था। तो जब जहांगीर, उसका बाप जो जहांगीर, शाहजहां का जो बाप था जहांगीर, जब वो मर गया और जब वफात हो गई तो कौन उसकी हुकूमत पे बैठ गया, तख्त पे कौन बैठा, किसके हाथ में हुकूमत आ गई, कौन वहां पे मतलब राज करने लगा। तो वो शाहजहां था, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसे बाग लगवाने और इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। तो शाहजहां को इतना शौक था कि बाग, पार्कें, अच्छा जैसे आप श्रीनगर में देखे, आप गए होंगे तो शालीमार, चश्मा शाही, ये मुगल गार्डन है, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुगल गार्डन। यानी मुगलों ने इनको बनाया है। तो ये क्या होता था, ये बहुत इंटरेस्ट रखता था, बहुत दिलचस्पी थी शाहजहां को कि मैं बड़ी बड़ी इमारतें बनाऊं, फिर और अच्छे अच्छे ये पार्कें बनाऊं, बाग बनाऊं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उसने क्या क्या किया, दिल्ली का लाल किला, जामिया मस्जिद और आगरा का ताजमहल उसकी तामीर की हुई इमारतों में सबसे ज्यादा मशहूर थे। सबसे देख लीजिए आप, उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए। दिल्ली का लाल किला बनाया, लाल किला आपने देखा होगा, आप कभी जाएंगे। जामिया मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है। और आगरा का ताजमहल, अब पता चला हमें ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। तो ये ताजमहल भी उसकी तामीर की हुई इमारतों में से ज्यादा मशहूर है। और भी बहुत सारी बनाई लेकिन ये मशहूर इमारतें हैं, ठीक है। ताजमहल का शुमार दुनिया के अजायबात में होता है। शाबाश। अजायब, अजीब, अजायब किसे बोलते हैं, अजायब बोलते हैं अनोखी चीज, क्या, अनोखी चीज, जो बहुत
कम हो, यानी दूसरी उसकी ना हो। तो दुनिया के कितने अजूबे हैं? 7 अजूबे हैं, और 7 अजूबों के अंदर ये ताजमहल भी आता है। लाखों की तादाद में हर साल मुल्की व गैर मुल्की सियाह इसे देखने के लिए आते हैं। सियाह हो गया तफरीक करने वाले, सैर करने वाले, सियाह बोलते हैं सैर करने वाले। ये जो लोग होते हैं ये लाखों करोड़ों की तादाद में ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, वीडियो बाद में लंबी हो जाती है और नेटवर्क जो है वो कमज़ोर है, वो फिर आपके पास ये अपलोड होने में ये दिक्कत करती है। तो थोड़ा सा हम इसका फिर से याद कर लेते हैं। ताजमहल जो था, अब किसने बनाया ये हमें पता चल गया। किसने बनाया? इस शाहजहां ने बनाया। शाहजहां कौन था? जहांगीर का बेटा था। और इसके दादा के क्या नाम था? इसके दादा का नाम था अकबर। तो जो जहांगीर था, जब उसकी वफात हो गई तो हुकूमत किसके हाथ में आ गई? जाहिरी बात है शाहजहां के हाथ में। और शाहजहां जब हुकूमत में आके जब बादशाह बन गया तो उसको एक शौक लग गया कि बड़े बड़े बाग बनाऊं, बड़ी अच्छी अच्छी इमारतें बनाऊं। तो उसने बहुत सारे बाग बनवाए, बहुत सारी इमारतें बनाई। लेकिन उसकी जो मशहूर इमारतें हुई वो थी लाल किला, जामिया मस्जिद और आगरा का ताजमहल। क्यों बनाया वो हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे। और ये ताजमहल है वो अजूबा है, 7 अजूबों में से एक अजूबा। अजूबा वो चीज होती है जो अनोखी हो, उस जैसी ना हो कोई, और बहुत उसके अंदर सिफतें हों और खूबसूरत हो, और उसकी मतलब उस जैसी ना बन जाए, बनी हो। तो ये एक अजूबा है। तो उसके बाद जो ताजमहल है हमारा जो आगरा के अंदर, तो उसको दिन भर लाखों लोग, करोड़ों लोग बाहर से, अंदर से, अंदर क्या मतलब हो गया, अपने हिंदुस्तान के लोग और बाहर के लोग, ये बाहर से जैसे अमेरिका से, बरतानिया से, इटली से, फ्रांस से अंग्रेज लोग आके हमारे इस ताजमहल को देखते हैं और खुश होते हैं। तो हम भी जाते हैं, देखते हैं। आप भी कभी जाएंगे तो देखेंगे कि ताजमहल कितनी खूबसूरत इमारत है। तो ये आप क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज 2-3 थे मैंने लिख दिए यहाँ पे, उसके माने आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक, और आप कम से कम इसको 10 बार पढ़ेंगे और अच्छे से इसको मतलब समझेंगे। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।